तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ट्रेडिंग क्लासरूम पे। तो जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी लंबे अरसे तक इस चैनल पे वीडियोस नहीं आ पाई थी, जिसका एकमात्र रीज़न ये था कि मैं पिछले महीने सितंबर में काफ़ी एक्टिवली ट्रेड कर रहा था और समय के अभाव के कारण मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया और मैं दूसरे काम में भी इन्वॉल्व था। तो कोशिश करूँगा कि अब आप रेगुलर वीडियोस आपके लिए ले आ सकूँ। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट का मोमेंटम क्या कुछ हो सकता है आने वाले समय में। और फिलहाल बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट लगा रखा है। और लास्ट टाइम जब हमने एनालिसिस किया था तो हमने यही देखा था, यही एनालाइज किया था कि ये एक सपोर्ट एरिया है। 24,300-400 का जो रेंज है वो एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ से मार्केट ने वापस से मोमेंटम गेन किया। 25,500 जो कि एक रेजिस्टेंस होता आया है पिछले दिनों से ही, वहां से मार्केट को फिर से एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और मार्केट फिर एक चैनल में मूव कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट 9 मई से लेकर अभी फिलहाल अभी तक, मतलब 5 महीने से एक साइडवेज मोमेंटम में ही साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। तो अभी वेट करना सबसे बेस्ट काम होगा मार्केट में, क्योंकि आपको हमेशा पेशेंटली वेट करना होगा और ये देखना होगा कि मार्केट का मोमेंटम किस ओर ज़्यादा बन रहा है। फिलहाल तो एक ये चैनल में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है और अभी कुछ खास पैटर्न भी मुझे नहीं दिख रहा। तो इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। अगर ये वापस यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो इट्स बेटर टू वेट और हमें ये चेक करना होगा कि मार्केट जब वापस 25,500, 400, 450 के रेंज को किस तरह से मार्केट वहाँ पे अगर जाता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर शार्प सेलिंग आती है तो फिर हमें उस हिसाब से सेटअप्स देखने होंगे और अगर मोमेंटम के साथ बाइंग आती है तो फिर हमें वेट करना हो रिट्रेसमेंट का। उसके बाद हम एक कोई भी सेटअप पे प्लान कर सकते हैं आप उसी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम 1 आवर चार्ट में देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा मार्केट। निफ्टी जब भी मोमेंटम गेन कर रहा है तो एक अच्छा गेन कर रहा है। अगर आप 1 आवर का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है आपको, एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी यहाँ पे आपको, ये ट्रेंड लाइन। और इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद एक अच्छा फॉल आया, फिर सपोर्ट एरिया से मार्केट फिर से उठ रहा है। तो मार्केट लगातार साइडवेज मूवमेंट में बना हुआ है निफ्टी 50। लेकिन इसके अलावा निफ्टी 50 के अलावा काफ़ी स्टॉक्स हैं जिन्होंने रैली की है और जिनमें से आपको पता होगा कि जो जीएसटी का फैसला आया, उस फैसले के आने के बाद मार्केट में जो मोटर्स गाड़ियों की जो ऑटो सेक्टर है उनमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। तो फिलहाल अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर मैं मारुति की बात करूं तो आप देख सकते हो, ये देखो, मैंने कुछ पैटर्न्स पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये जो गैप अप आया था उसके बाद से मार्केट ने काफ़ी रैली बुकिंग की और अब साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिल रही है। तो आ, फिलहाल अगर हमें कोई भी ट्रेड प्लान करना होगा तो हमें उसके सेटअप्स का प्रॉपर वेट करना होगा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स तो हैं कि वो निकल चुके हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी फंसे हुए हैं। तो हमें काफ़ी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस हमें एक प्रॉपर सेटअप ना मिले आपके अकॉर्डिंग। प्रॉपर सेटअप कहने का मतलब है कि जहां आपका रिस्क सबसे कम हो या फिर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रिस्क हो। अगर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है तो वो सेटअप हमेशा ही अच्छा होगा, और अगर रिस्क ज़्यादा है तो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ये हुआ कि यदि आप ज़्यादा स्टॉक्स ले रहे हैं तो उसके बजाय कम स्टॉक्स लीजिए, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को आप मेंटेन करके रखिए और जो भी आप अमाउंट लूज करने की इच्छा रखते हैं उसको उस पर प्रॉपर स्टिक रहिए, ठीक है। तो अक्सर लोग ये देखकर स्टॉक्स बेच देते हैं कि मार्केट अब नीचे गिर रहा है तो मैं स्टॉक्स बेच दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जब भी स्टॉक लिया होगा तो आपने प्रॉपर प्लानिंग की होगी कि उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा और उस स्टॉप लॉस पे आपको स्टिक रहना है। आपको इससे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होना कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज जब आपने स्टॉक लिया था तो उसका एक टारगेट रखा होगा आपने और उसका एक स्टॉप लॉस भी आपने सेट किया होगा। तो बस आपको उसको फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो हम अभी कुछ प्रॉपर सेटअप्स का वेट करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि मैं किस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो बना लेकर आऊँ,
क्योंकि लास्ट मंथ मैंने HCL टेक को ट्रेड किया था, जिसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ये रहा। तो मैंने एक बेयरी सेटअप ट्रेड किया था। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इसके मैंने ये पोस्ट भी डाला था जिस समय ये ब्रेक डाउन हुआ था ना, यहाँ पे 1468 रुपये के आसपास 1 आवर टाइम फ्रेम में। मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये जो कैंडल है ना, 28 अगस्त 2015 की ये जो कैंडल ब्रेक हुई थी ना, तो इस कैंडल के ब्रेक डाउन पे मैंने पोजीशन बनाने का सोचा था और मैंने वेट किया रिट्रेसमेंट का। एक यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री ली थी और मेरा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के ऊपर या फिर इस स्विंग के ऊपर। उसके बाद कुछ समय तक मैं प्रॉफिट में था, फिर मैं लॉस में गया, क्योंकि जब मैंने ये शॉर्ट सेल किया था, फ्यूचर के लॉट को शॉर्ट सेल किया था, ठीक है। उसके बाद फिर एक मोमेंटम हुआ, तो मैंने यहाँ पे समवेयर हेयर, हाँ, 1411 के आसपास मैंने प्रॉफिट निकाल लिया था। तो इस ट्रेड को मैंने किया था, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड था ये। अगर आप 1 आवर में देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। पहले तो मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनाई थी, इस कैंडल पे, ये ग्रीन रिट्रेसमेंट कैंडल पे। फिर मैंने वेट किया, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि थोड़ा तो नीचे आएगा ही, और ये काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आया। तो एक आसान सेटअप था ये। और सबसे इम्पोर्टेंट था मेरा प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम, बिकॉज मैंने इस दिन प्रॉफिट बुक किया था, इस कैंडल में प्रॉफिट बुक किया था। और प्रॉफिट बुकिंग करने का अपना अपना सबका रूल होता है। मेरा ये है कि अगर आपको जल्दी प्रॉफिट मिलता है तो इट्स बेटर टू बुक प्रॉफिट, और आपको हमेशा वॉचफुल रहना है अपने प्रॉफिट्स को लेके, और हमेशा प्रॉफिट्स को रन करने की कोशिश करनी है, और हमेशा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। क्योंकि मेरे साथ पहले ही अक्सर होता था कि मैं अपने प्रॉफिट्स को जल्दी बुक नहीं करता था और ये उम्मीद करता था कि प्रॉफिट्स और इंक्रीज हो, लेकिन वापस आकर स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता था, और मुझे मतलब आपको फिर वो मेंटल स्ट्रेस झेलनी पड़ती है। अगर आप प्रॉफिट में हो, वापस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको रिग्रेट होता है, अफसोस होता है, और कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस को आप क्वेश्चन करने लगते हो कि क्या मैंने वो डिसीजन सही लिया या नहीं लिया। तो हमेशा ये बेटर रहता है कि आप वेट करो मार्केट में, प्रॉपर सेटअप पे एंट्री लो, अपने स्टॉप लॉस पे स्टिक रहो, और हमेशा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। तो ये था अभी फिलहाल जो निफ्टी सेक्टर है, सॉरी निफ्टी आईटी है, वो मुझे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, वीक ही लग रहा है। और अगर आप देखोगे तो ये मैंने पैटर्न पहले ही बना रखा है। तो फिलहाल तो फेब्रुवरी 2015 से ये 2015 बोल रहा हूँ, 2025 से ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में ही है। क्योंकि कोरोना के बाद जो सबसे ज़्यादा रैली आई थी जिस सेगमेंट में, वो था अपना आईटी सेक्टर। अभी भी ये बेयरिश तो नहीं कह सकते, बट एक साइडवेज मूवमेंट में, और अभी मुझे उतना ज़्यादा इसमें ग्रोथ दिखाई देता हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो ऐसे भी जो मोमेंटम से पहले स्टॉक्स निकल चुका है, उसमें वापस तो जाना काफ़ी मुश्किल है। तो उसी अकॉर्डिंगली आप अपने निफ्टी स्टॉक्स को भी मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं कल मार्केट क्या कुछ मूव कर सकता है। निफ्टी 50 को एक बार देख लेते हैं, कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये वीकली चार्ट है, और इसमें आपको साफ दिख रहा है कि एक मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है। 1 आवर चार्ट हम देख लेते हैं एक बार। तो फिलहाल कल सबसे इम्पोर्टेंट होगा 25,200 220 का लेवल। अगर उस लेवल को मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे 25,400 500 एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है मार्केट के लिए। और अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ एक 25,000 जो है वो एक तो राउंड फिगर सपोर्ट भी है, और यहाँ पे एक स्विंग भी क्रिएट कर चुका है मार्केट, तो वहाँ पे भी सपोर्ट होगा। लेकिन 25,000 के नीचे अगर हैवी सेलिंग आती है और अगर रिट्रेसमेंट होकर कंटिन्यू होता है, अगर प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, तो फिर मार्केट फंस सकता है कल भी, क्योंकि कल एक वीकली क्लोजिंग है। और अगर कल मार्केट फंसता है तो फिर ये वीक, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की तरह दिख रहा है, वो एक वीक या फिर वीक टू बेयरिश कैंडल में कन्वर्ट हो सकता है। तो कल काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, देखते हैं मार्केट क्या मूव करता है।
फ़िलहाल तो 25,000, अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो 25,400 एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पे मार्केट ज़रूर रेजिस्ट करेगा मार्केट। और अगर मार्केट को मूव करना होगा तो फिर अगर इस बार मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर एक अच्छा मूव आने को देखने वाले मंथ्स में आने को हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये कुछ है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखना चाहोगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी मतलब निफ्टी से तो बुलिश ही है। बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, इस एरिया पे मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया था। हालांकि मैं काफ़ी जल्दी निकल गया, इस कैंडल पे मैं निकल गया था, उसके बाद ही मार्केट में काफ़ी मोमेंटम आया था। लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। और आप जब बाई करते हो ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सिर्फ मोमेंटम का ही खेल है, क्योंकि उसमें थीटा डीके होता है तो आप वेट नहीं कर सकते। और उसके ऊपर कभी फिर से बाद में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल तो निफ्टी से ज़्यादा बुलिश बैंक निफ्टी दिखता हुआ नज़र आ रहा अभी, क्योंकि एक रेंज से ये बाहर आ चुका है। लेकिन कल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, देखना होगा कल वीकली क्लोजिंग भी है तो क्या कुछ मार्केट में नज़र आता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोशिश करूंगा कि नए नए टॉपिक्स आपके साथ साझा करता रहूं, और एक सीरीज जो कि मैं शुरू करना चाहता हूं, डेली स्टॉक एनालिसिस, जिसमें हम ये बात करेंगे कि कल कुछ क्या कुछ मार्केट में हो सकता है, और जो भी मेरे पास जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये सीरीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैं डिसिप्लिन रह सकूं, क्योंकि अक्सर मैं वीडियोस बनाकर फिर बीच में डिसकंटिन्यू कर देता हूं। तो इस बार कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ रोज़ अपने एंड से ट्राई करता रहूं। तो अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का फिर से धन्यवाद।